हेलो, वेलकम टू शेयरिंग आइडिया विद शिल्पा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डायपर यूज़ करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब कब डायपर को यूज़ करना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अथर्व के साथ का। मुझे अच्छा लगता है कि नया भाई हमारा नया नया एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के साथ शेयर करना। तो लेट स्टार्ट। हमने जब स्टार्टिंग में अथर्व हुआ था तो हमने डे टाइमिंग में उसके हमेशा कॉटन की नेपीज़ यूज़ करी थी। कॉटन नेपीज़ को हम लोंगोटी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज पे। तो हमने स्टार्टिंग में नेपीज़ उसकी कॉटन की मेरी मम्मी ने भेजी थी स्टिचिंग वाली। तो आप वैसे रेडीमेड भी ले सकते हैं, मार्केट में आजकल तो ईजिली अवेलेबल हो जाती है कॉटन की नेपीज़। तो आप वही यूज़ कीजिएगा क्योंकि बच्चा जब वॉर्म से आता है तो उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उसमें रैशेस पड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे उसकी स्किन का तो बच्चे की स्किन एकदम से हार्म हो जाएगी और उस पर रैशेस पड़ जाएंगे। हमने स्टार्टिंग में उसके मैं बहुत ध्यान रखती थी कि वो गीले में ना रहे। इस चीज़ का मुझे बार बार वो रहता था कि अथर्व गीले में तो नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग में जब हमारे डॉक्टर के पास भी जाते थे तो डॉक्टर के पास जब हम जाते थे विजिट वगैरह के टाइम पे ही डायपर यूज़ करते थे। और डॉक्टर भी हमारे वही बोलते थे कि आप डे टाइमिंग में बच्चे की कॉटन की नेपीज़ यूज़ करिए, डायपर मत यूज़ कीजिए। उसके बाद हमने अथर्व के लिए नाइट में डायपर यूज़ करने स्टार्ट करे क्योंकि बच्चा रात को सो नहीं पाता स्टार्टिंग में, बहुत परेशान करता है और बच्चा गीले में होने की वजह से बार बार रोने लगता है, उसकी स्लीप भी हैम्पर हो जाती है। इसलिए तो बच्चे की बार बार नींद ना टूटे और वो डिस्टर्ब ना हो नींद से, तो इसलिए हम रात को डायपर यूज़ करते थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया था पैम्पर्स के डायपर हमने यूज़ किए थे येलो लाइन वाले, वो आप वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने सब बताया है कि हमने कौन से डायपर और हमें किस स्टेज पे डायपर हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी। और उसके बाद हमने जब नाइट में उसके डायपर यूज़ करने स्टार्ट करे तो हमने कभी भी डायपर ऐसे ही नहीं लगाया बच्चे को, हमेशा ऑयलिंग करके या फिर रैशेस क्रीम यूज़ करके ही डायपर यूज़ किया है हमेशा। हमने स्टार्टिंग में हमारे पास क्रीम नहीं थी तो हमने कोकोनट ऑयल से हम एकदम बेबी की स्किन को वहाँ से ड्राई करके सुसु वाली जगह से ड्राई करके उसके बाद हम ऑयलिंग करते थे और उसके बाद डायपर पहनाते थे। उसके बाद हमने फिर हिमालय की रैशेस क्रीम यूज़ करनी स्टार्ट करी। इसके बिना भी हम बिल्कुल लगाए बिना कभी आज तक डायपर नहीं पहनाया हमने अथर्व को। उसके बाद जब विंटर स्टार्ट हो गई थी, अथर्व ने विंटर में एंटर किया 3-4 मंथ्स के बाद, तो हमने उसके फिर डायपर थोड़े ज़्यादा पहनाने स्टार्ट करे क्योंकि विंटर में अगर आप बार बार उसकी बच्चे की पजामियाँ चेंज करते रहोगे, मैं उसको विंटर में फिर गर्म पजामियाँ पहनानी स्टार्ट कर दी थी। तो अगर उसकी बार बार पजामियाँ आप चेंज करते रहो तो बच्चों को ठंड लगने के बहुत चांसेस हैं, तो आपको फिर उस स्टेज पे डायपर यूज़ करने पड़ेंगे और तब तक बच्चे की स्किन भी थोड़ी सी सही हो जाती है। अगर आपका बच्चा सर्दियों का ही है स्टार्टिंग से तो आप फिर भी डे टाइमिंग में मैं कहूँगी अगर धूप निकल जाती है उस दिन तो आप कॉटन की नेपीज़ यूज़ करिए, अपने रूम में हीटर यूज़ कीजिए, रूम हीटर, और उसकी एटलीस्ट 10-15 डेज तो उसकी नेपीज़ ही यूज़ करिए, कॉटन नेपीज़, क्योंकि बच्चे की जब स्किन वो वॉर्म से बाहर आता है बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आपको ज़रा सा भी निशान लगेगा बेबी की स्किन पे तो वो वहीं से एकदम से रेड हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है बच्चे की स्किन का। और हमने उसके बाद जब हमने अथर्व बड़ा हो गया विंटर में तो मैंने फिर उसके 5-6 आवर्स में मैं उसका एक एक डायपर चेंज करती रहती थी और चेक करती रहती थी कि बच्चा गीले में तो नहीं है, उसका पूरा डायपर फिल तो नहीं हो गया। उसके बाद हमने जो मैमी कोको पैंट यूज़ करनी स्टार्ट करी तो वो पहले हम पैम्पर्स की यूज़ करते थे तो वो 3-4 आवर्स ही निकालता था हमारी, वो जल्दी भर जाता था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैमी कोको पैंट हमारी 6-7 आवर्स आराम से निकाल देती थी अथर्व का। और बच्चा विंटर में थोड़ा सुसु ज़्यादा करता है तो आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है कि बच्चे का डायपर फिल तो नहीं होगा। अगर बच्चा गीले में रहेगा तो उसकी स्किन पे रैशेस पड़ने बहुत वो है कि स्वाभाविक सा है कि पड़ेंगी। तो हमने 10 महीने से बच्चे का बहुत ध्यान रखा, कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी कि स्किन पे रैशेस हो गए अथर्व के। हमने कभी रैशेस क्रीम भी नहीं छोड़ी, तो आप रैशेस क्रीम ज़रूर लगाइएगा। जो भी है आपके पास रैशेस क्रीम, हमने हिमालय की यूज़ की है, आप और ब्रांड्स की भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय।